नमस्ते दोस्तों। आज प्रस्तुत हूँ नव वर्ष 2024 की शुभकामनाओं को लेकर के। दोस्तों, जब भी जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है, चाहे दिन का परिवर्तन हो, हफ्तों का हो, मंथ चेंज होने का हो, और या फिर आज की भांति वर्ष चेंज होने का समय हो, यह समय हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हमें सोचने का अवसर पैदा करते हैं कि अब तक जो अच्छा हुआ उसको हम सेलिब्रेट करें, और जो हमारी इच्छा के अनुरूप, आशा के अनुरूप नहीं रहा, उसको हम भूलें, उसको हम पीछे छोड़ें और नई रणनीतियों के साथ में नई मंजिलों की ओर नए उत्साह के साथ आगे बढ़ें। ऐसे जो नवीन मौके होते हैं हमें उसी दिशा की ओर लेके जाते हैं। निश्चित तौर पे 2023 हम सब के लिए कुछ सफलता भरा रहा होगा, कुछ असफलताएं भी रही होगी, लेकिन दोस्तों, कहा भी गया है कि जीवन में कमजोरियों का होना असंभावी है, क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान नहीं। इसलिए 2023 में जो भी कमजोरियां रही, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, पर उसको अपने ऊपर हावी न होने दें और दृढ़ निश्चय के साथ उसे उखाड़ फेंकें और 2024 में अब सफलता के नवनीत फलक हासिल करते रहें। जब भी पिछले वर्ष की कोई भी असफलता आपको परेशान करती हो, तो विवेकानंद जी का यह कोट हमेशा याद रखें, मृत अतीत को दफना दो, अनंत भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है। क्योंकि जो गया वो गया, अब भविष्य का निर्माण हम कैसे करें, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें 2024 की बहुत अच्छी शुरुआत करनी है, यदि इसका बहुत ही अच्छा लाभ लेना है, और 2023 की गलतियों को दोबारा यदि नहीं रिपीट करना है, तो हमें एक टारगेट, एक लक्ष्य तय करना पड़ेगा। हमें जीवन के, हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक किसी भी मोड में हम कार्य कर रहे हो, तो सबसे पहले हम टारगेट तय करें। जब किसी बस का एक टारगेट होता है तभी वो मंजिल पे पहुंचती है। रॉकेट भी किसी टारगेट को लेकर के ही आगे बढ़ता है, और यदि हम बात करें एरोप्लेन की, तो वो भी किसी न किसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ता है। तो जब तक हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का लक्ष्य नहीं होगा, तो किसी भी वर्ष कोई अच्छा या बुरा नहीं होगा। लेकिन यदि हम लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छा होगा। ज्यादा नहीं तो 2 या 3 छोटे छोटे लक्ष्य जरूर आप डिसाइड करें, ताकि वो आपकी जीवन को दिशा दे सके। और जो लक्ष्यों का टारगेट रखें वो बहुत बड़ा ना रखें। कई बार हम यह सोचते हैं कि इन लक्ष्यों को तो हम प्राप्त कर ही लेंगे, और इतना भारी लक्ष्य रखते हैं कि 2 या 4 दिन या 5 दिन बाद जब हमारी एनर्जी चली जाती है, जब हम उस लक्ष्य को के अनुसार अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तो हम हिम्मत हार जाते हैं। तो दोस्तों, लक्ष्य बहुत ही छोटे रखें। उदाहरण के तौर पे आपने यह लक्ष्य रखा है कि मेरा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा। अब आप टारगेट बनाते हो कि आधा घंटा मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन सुबह जब आप उठते हो तो देखते हो कि यार आज तो बहुत ज्यादा सर्दी है, एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, कल मैं देखूंगा। फिर कल भी वही स्थिति हो पाती है। तो आप इतना भारी लक्ष्य बनाए ही नहीं कि आपके मस्तिष्क पे जोर पड़े, आपको लगे कि आधा घंटा मैं एक्सरसाइज करूंगा। इसके बजाय ये कहे कि मैं एक सिटअप या एक पुशअप ही निकालूंगा। आप करके देखिए, 5 दिन एक पुशअप का लक्ष्य बना करके देखें, एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी, और उसके बाद आपके अंदर जो जोश और उत्साह पैदा होगा, वो दिन भर के जो दूसरे कार्य है उसमें भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो कल से करके देखिए, एक पुशअप या एक सिटअप डेली, और उसको आप एक्सरसाइज का नाम दे दें, उसको क्लिक कर दें कि मैंने आज एक पुशअप निकाल लिया, अर्थात आज की मेरी एक्सरसाइज हो गई। छोटे छोटे टाइनी टाइनी स्टेप्स लें, और कहा भी गया है कि बड़ी से बड़ी मंजिल भी क्यों ना हो, स्टार्ट एक छोटे से कदम से ही होती है। कदम हमें लेना पड़ेगा, लेकिन हम ये तय करें कि हम एक दिन में ही 5 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप कोशिश करें कि लक्ष्य बड़ा रखें, लेकिन जो डेली एग्जीक्यूशन है, डेली जो आपको करना है, वो टाइनी, बहुत छोटा सा रखें। जैसे आपको कहा गया कि आपको एक पुशअप निकालना है, आपको सुन करके हंसी आएगी, लेकिन एक पुशअप डेली 10 दिन निकाल करके देखें, हफ्ता भर निकाल करके देखें, आपको लगेगा कि ऑटोमेटिक आपकी एक्सरसाइज होने लग गई। तो इसलिए दोस्तों,
यदि हम किसी लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं जीवन में, तो ऐसे ही वर्ष आएंगे और चले जाएंगे, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यदि हम लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे और डेली छोटे छोटे टाइनी टारगेट्स बनाएंगे, ऐसे टारगेट्स जिसको सुन करके हंसी आए, यदि वो भी हम प्रतिदिन के लक्ष्य बनाते हैं और उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, अंदर से मनोमस्तिष्क के अंदर जो हमारी थॉट प्रोसेस है, वो इस ढंग से डेवलप होती है, हमें अनुशासन की तरफ लेके जाती है, हमें बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर लेके जाती है। इम्पोर्टेंट यह नहीं है कि हम एक ही दिन में बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ें। इम्पोर्टेंट ये है कि हम किसी भी एक चीज को, छोटी सी चीज को स्टार्ट करें, उसको डेली रिपीट करें। कल जो हमने काम किया था उसको आज यदि हम वापस रिपीट करते हैं, जो कल और आज किया है उसी को ही कल, फिर आने वाले कल को फिर रिपीट करते हैं, तो फिर आप देखिए कि आपके लक्ष्य प्राप्त होते या नहीं होते हैं। निश्चित तौर पे हम खूब सारी अपने आसपास निराशाओं को देखते हैं, हमें लगता है कि ये काम तो नहीं हो गया। 2-4 दिन हम जोश रखते हैं, लक्ष्यों को प्राप्ति का प्रयास करते हैं। थोड़े दिन बाद जब हम वो उस लक्ष्य को या छोटे स्टेप्स को नहीं ले पाते हैं, तो हम खुद को कोसने लगते हैं। इस कारण से हम उस चीज को वापस नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज देखने वाली ये है कि जब आप अपने आप को कोसना बंद करना पड़ेगा। अपने आप को यदि आप ये ठहराओगे कि मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, तो वो काम आपसे कभी नहीं हो पाएगा। तो आप कोशिश करें कि उस जो स्टेप्स आपके सामने हैं, उस स्टेप्स को थोड़ा सा ही सही आज करें, कल फिर रिपीट करें, नेक्स्ट डे फिर रिपीट करें। आप यदि स्टडी टाइम टेबल बना करके बैठते हो कि हमें आज ही मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, क्योंकि नया वर्ष है तो मैं 8 घंटे आज पढ़ूंगा, तो ऐसा होना जरूरी नहीं है कि आज आप 8 घंटे का जोश जोश में टाइम टेबल बनाओगे कि 2023 में तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन 2024 में तो बहुत बड़ा पत्थर तोड़ देंगे। तो दोस्तों ऐसा हो नहीं पाएगा। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आज आप आधा घंटा पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आपका लक्ष्य RS हो, आपका लक्ष्य UPSC हो, आपका लक्ष्य SSC हो, आपका लक्ष्य कांस्टेबल भी क्यों ना हो, लेकिन आज मात्र आधा घंटा आप पढ़ें। कल उस आधे घंटे में 10 मिनट एड ऑन करें, अर्थात आज आप पढ़ाई 30 मिनट करें, कल आप 40 मिनट करें, परसों आप 50 मिनट करें, और ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। और 15 दिन बाद आप में वास्तविक रूप में यदि कोई परिवर्तन आता है, तो आप यहीं इसी वीडियो के कमेंट में आकर के जरूर बताएं। क्योंकि हम जब भी किसी प्लानिंग को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जीवन के किसी भी हिस्से में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना देते हैं, और कहीं ना कहीं वो बड़ी भारी योजना बनाई हुई जो वास्तव में कहीं नहीं होती है, हमारा जो मनोमस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, उस पर इतना भार लाद देती है कि हम सोचते हैं कि यार चलो आज 7 घंटे का हमने टाइम टेबल बनाया, 6 घंटे आपने जोश के साथ पढ़ाई करी, लेकिन 1 घंटे का आपकी पढ़ाई नहीं हुई, तो शाम को सोते समय आपको रिग्रेट रहेगा कि यार मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और उस रिग्रेट से जो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उससे आप नेक्स्ट डे फिर नहीं पढ़ पाओगे, अपने आप को कोसोगे, और फिर वही ढाक के पात जहां से शुरू हुए वहीं आकर के रुक जाओगे। तो इसलिए आप 6 घंटे या 7 घंटे या 8 घंटे या 12 घंटे का एक साथ लक्ष्य बनाने के बजाय छोटी शुरुआत करें। जैसे एक टास्क मैं आपको देता हूं कि आप 30 मिनट का आज पढ़ाई करें, अगला 10 मिनट एड ऑन करते जाएं, और ऐसा करते करते 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, ऐसे करते करते 2 हफ्ते इसको रिपीट करके देखें, और फिर आप देखें कि आप में परिवर्तन आता है या नहीं। यह बात जो पढ़ाई के लिए लागू है, वही बात जीवन के चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हर जगह लागू है कि अपने जो स्टेप्स हो वो टाइनी रखें, छोटे रखें। आपने अपने आप को तय किया कि मैं जिम में आधा घंटा दूंगा, आपने तय किया कि मैं 1 घंटा डेली खेलने जाऊंगा, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है, तो आप आधा घंटा खेलने जाइए और अपने आप अंदर संतोष का भाव रखें, अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनों खुद को महसूस करें। और जब भी आप हिम्मत हारने लगे, तो वही लाइनें जो हम कई बार सुन चुके हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, एक दिन इसको आप दोहराते रहें। तो दोस्तों 2024 में अपनी ऊर्जाओं और क्षमताओं को पहचानें, अपने हौसलों के साथ मजबूत डग के साथ आगे बढ़ें। सफलता जयमाला लिए हुए आपका इंतजार कर रही है। अशेष शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं नव वर्ष 2024 की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप जीवन के जिस भी क्षेत्र में हो, उसमें एक बहुत बड़ा टारगेट आप बनाएंगे, उसको छोटे छोटे टाइनी स्टेप्स में आप बांटेंगे, और उसको लेकर के आगे बढ़ करके आप जरूर सफलता की ओर प्राप्त करेंगे।
और दोस्तों, जीवन में हम विचित्र मोड़ पे खड़े हैं। हम यदि यह सोचें कि हमें कुछ नहीं करना है तो भी हमें चलते रहना होगा। जीवन में कंटिन्यूटी चलते ही रहना होगा। जैसे नदी के बहाव में एक तिनका बहता रहता है, वह रुक नहीं सकता, वैसे भी हमें जीवन में बहते रहना है। यदि हम लक्ष्य बना करके वांछित दिशा में आगे बढ़ें, वांछित दिशा में बहें, तो हमें सफलताओं का स्वाद देखने को मिलेगा। और यदि हम ऐसे ही जीवन को बहते रहने देंगे तो दूसरे जब आगे बढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम कहीं पीछे छूट गए, हम खुद को कोसने लगेंगे और उस दुख से दुखी होंगे। तो इससे अच्छा है, आइए उठिए और अपने आप के लक्ष्यों का निर्धारण करिए और फिर आगे बढ़िए और फिर जीवन आनंद को महसूस करिए। जो भी हो गया 2023 में वो चला गया और 2023 के सबक के साथ नींव भर के और 2024 के नव लक्ष्यों का निर्धारण करके आप आगे बढ़ें और आप अपने जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करें। कहा भी गया है कि फलों से लदी हो डालियां तो झुक जाना जरूरी है, और यदि इस संसार में जिंदा है दोस्त तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो निकल पड़िए दोस्तों, 2024 में खुद को जिंदा महसूस कराने के लिए, इस संसार में अपनी चमक दिखाने के लिए मेरी तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्ते।